कितना दर्दनाक और भयानक रहा होगा उन लोगों के लिए जिनके घर छिन गए थे, ज़मीनें छिन गई थी, परिवार टूट गए, औरतों की इज्जत लूट ली गई, बच्चे मारे गए। 1947 सिर्फ इतिहास का एक दौर नहीं है, ये वो जख्म है जिसे लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। जब पंजाब दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान बन गया। आज भी पार्टीशन की वो चीखें इतिहास के पन्ने से बाहर निकलकर दिल को छुपती हैं। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी दर्द, यादों और बिछड़ने की कहानी को लेकर इम्तियाज अली लेकर आए हैं मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली हमेशा से उन लोगों की कहानियां सुनाते आए हैं जो दो जगहों, दो लोगों या दो जिंदगियों के बीच अटके होते हैं। इस बार भी वो हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने से ज्यादा उस दर्द को महसूस करवाना चाहते हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। ये फिल्म पार्टीशन के फैक्ट से ज्यादा उसके इमोशंस पर फोकस करती है। लव, मेमोरी, लॉन्गिंग और घर लौटने की तमन्ना। कहानी शुरू होती है 95 साल के ईशर सिंह ग्रेवाल से, जिसे नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है। एक ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी उनकी एक ही जिद है, सरगोदा जाना। उनकी बातों को सिर्फ उनका पोता निर्वैर समझ पाता है, जिसे दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया है। और फिर शुरू होती है एक इमोशनल जर्नी जो हमें पार्टीशन के दिनों में ले जाती है। लेकिन फिल्म की पेसिंग पहली हाफ में थोड़ी स्ट्रगल करती है। कहानी हर बार भटक जाती है और लगता है कि फिल्म बहुत सारे थीम्स को एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, सेकेंड हाफ में फिल्म अपनी रिदम पकड़ लेती है और क्लाइमैक्स का फॉरगिवनेस और पीस वाला मैसेज दिल को छू जाता है। वेदांग रायना और शर्वारी यंग ईशर और जिया के रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी में वो स्पार्क या केमिस्ट्री महसूस नहीं होती जो ऑडियंस को कंप्लीटली इन्वेस्ट कर दे। उनकी रोमांस के पोर्शंस अच्छे हैं लेकिन यादगार नहीं बन पाते। फिल्म तब अलग लेवल पर पहुंचती है जब वो गिल्ट, रिग्रेट और जेनरेशनल ट्रॉमा की बात करती है। ईशर के दिल में सालों से दबा हुआ बोझ और उन लोगों की बद्दुआएं जो पीछे छूट गए थे, फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट बन जाता है। रजत कपूर और संजय सूरी जैसे एक्टर्स को इंटरेस्टिंग मोमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उनके ट्रैक्स और एक्सप्लोर किए जा सकते थे। दिलजीत दोसांझ अपनी नेचुरल चार्म लेकर आते हैं। कभी कभी उनका कैरेक्टर ऑडियंस के लिए एक्सप्लेनेशन मशीन बन जाता है, लेकिन जब वो रेफ्यूजी और खोए हुए घरों की बात करते हैं तो उनका इमोशनल इम्पैक्ट काफी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ओवरऑल दिलजीत के कैरेक्टर को पुअरली लिखा गया है। हिज कैरेक्टर लुक्स कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। और अब बात करते हैं फिल्म के असली हीरो की, नसीरुद्दीन शाह। मैं वापस आऊंगा उनकी फिल्म है। उनका परफॉर्मेंस इतना लेयर्ड, इतना कंट्रोल्ड और इतना हार्ट ब्रेकिंग है कि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं आप उनसे नजर नहीं हटा पाते। एक बुजुर्ग आदमी का दर्द, पछतावा और घर लौटने की बेचैनी उन्होंने इतनी सिंसियरली से दिखाई है कि फिल्म के वीकेस्ट मोमेंट्स भी उनकी वजह से संभल जाते हैं। ही एंकर्स द एंटायर मूवी ऑल बाय हिमसेल्फ। दिस इज बाय फार द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय नसीरुद्दीन शाह इन हिज एंटायर फिल्मोग्राफी। ओवरऑल मैं वापस आऊंगा एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। कभी अनइवन लगती है, कभी भटक जाती है, लेकिन जब ये काम करती है तो सीधा दिल पर असर करती है। ये मेमोरी, लॉस, बिलोंगिंग और होमकमिंग की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि पार्टीशन सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक ऐसा जख्म है जो आज भी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर जिंदा है। अगर आप फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट, ट्विस्ट और मसाला ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इमोशनली रिच स्टोरीज, हिस्टोरिक अनसेड स्टोरीज और यादों और घर लौटने की तड़प को महसूस करना चाहते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। मैं वापस आऊंगा इस प्योर आर्ट। दिलजीत दोसांझ अपनी वार्मथ लेकर आते हैं, लेकिन असली शो स्टीलर नसीरुद्दीन शाह हैं, जिनका परफॉर्मेंस दिल तोड़ भी देता है और दिल जोड़ भी देता है। वेदांग एंड शर्वारी हैव डन modest justice to their characters, but the writing was sloppy. A.R. रहमान्स म्यूजिक इज ब्रिलियंट। ऑल इन ऑल मैं वापस आऊंगा एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फिल्म जरूर है। मेरी तरफ से मैं वापस आऊंगा को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की असली रेटिंग। वॉच इट फॉर द इमोशंस, द मैसेज एंड द वन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।